Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. This is the part second of current affair series for P+B और इस पे हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट इंडाइसिस एंड रिपोर्ट्स। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर एग्जाम लाइक नायब तहसीलदार, ट्रेजरी ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, काइंडली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके पंजाब के P+B के एग्जाम्स के लिए। और आपको पता है कि ये जितनी भी प्लेलिस्ट आपकी है, इसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको इन सब की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स जनवरी टू दिसंबर सीरीज पार्ट 2। इसमें फर्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। सबसे पहले हमें जितने भी हम इंडेक्सेस पढ़ेंगे तो इसमें हमने क्या क्या याद रखना है कि इसमें इंडिया का रैंक कितना है। एक तो इंडिया का रैंक आपको याद रखना होगा जितने भी इंडेक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसमें जो टॉप है वो पढ़ लीजिएगा। ओके, इंडिया का रैंक कितना है, टॉप किसने किया है, और जो ये रिपोर्ट है या फिर इंडेक्स है ये कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है या इशू करती है। ओके, तो यू हैव टू बी कवर दीज थ्री थिंग्स, इंडिया का रैंक, टॉप किसने किया है, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट या इंडेक्स को रिलीज या इशू करता है। बस आपको ये तीन चीज़ें ही याद रखनी है। सो फर्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक है 151। ओके, तो इंडिया का रैंक आपको क्लियर हो गया, इसमें इंडिया का रैंक है 151। और इस पे जो टॉप किया है वो टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे इज द टॉप परफॉर्मर। ओके, नॉर्वे है, सेकंड नंबर पे एस्टोनिया है, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड है। ओके, इंडिया का रैंक आपको क्लियर हो गया 151, रैंक इंडिया का क्लियर है, टॉप पे है नॉर्वे। और इस रिपोर्ट को और इस इंडेक्स को रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आई एम वेरी श्योर कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें मैं इस वीडियो में मैंने हार्डली 10 to 15 ही इंडेक्सेस लेकर आया हूँ। ओके, तो ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो हो गई, और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो फिर आपको ये सारे इंडेक्सेस याद हो जाएंगे। इंडिया का रैंक, टॉप परफॉर्मर, और साथ में जो ये रिपोर्ट या फिर इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है। ओके, द फर्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसमें ओके वो था कि जो प्रेस हमारी कितनी फ्री है। ओके, न्यूज़ जर्नलिस्ट प्रेस कितनी फ्री है। इंडिया का रैंक बहुत ही पुअर है इसमें, अगर आप देखोगे बहुत पीछे रैंक इंडिया का आ रहा है प्रेस की बात करें। नॉर्वे इज अ टॉप। सेकंड नंबर पे आता है हैप्पीनेस, खुश, हम कितने खुश हैं। देखिए इसमें भी इंडिया का रैंक कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, 118th रैंक है आउट ऑफ 147 कंट्री। और इसमें कौन टॉप कर रहा है, फिनलैंड टॉप कर रहा है। तो फिनलैंड आप याद सकते, फन, फन मीन्स खुशी, हैप्पी। ओके, तो फन खुशी हैप्पी, तो ऑब्वियसली फन तो खुशी, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है। तो फिनलैंड हमें इसमें टॉप कर रहा है और ये काफ़ी सालों से टॉप कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स से फिनलैंड बिकम टॉपर, ये टॉपर बना और इंडिया का रैंक हार्डली 118 रैंक है, 118 रैंक है। और ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, इसमें 2-3 इंस्टीट्यूट मिलकर ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। एक तो फर्स्ट आता है आपका वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, इन द पार्टनरशिप विद गैलप एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ज़्यादातर आपके यूपीएससी के एग्जाम से में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ओके, एक तो वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड विद द पार्टनरशिप विद द गैलप, ये एक हो गया। और सेकंड पे आपका आएगा यूनाइटेड नेशन, यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज करती है। इंडिया का रैंक है 118 और टॉप पर है फिनलैंड। थर्ड आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जो बॉडी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करती है, इस पे क्वेश्चन आपका काफी बार बनता है। ओके, और इसको कौन सी बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वहां पर होगी जहां पर करप्शन नहीं होगी। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी जहां पर होगी वहां पर करप्शन नहीं होगी, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस इंडेक्स को रिलीज करता है। सो द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 वाज रिलीज बाय, बिकॉज ये है तो 2024 का डाटा, पर जो इंडेक्स 24 का, पर ये रिपोर्ट 25 में रिलीज हुई है। इसमें टॉप किसने किया है, टॉप किया है डेनमार्क ने। ओके, जहां पर करप्शन बहुत ही ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पर है, साउथ सुडान इज द मोस्ट करप्ट कंट्री। और इंडिया का रैंक कितना है, 196 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ओके, तो इंडिया का रैंक है इसमें 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है रिपोर्ट को। डेनमार्क ने टॉप किया है, साउथ सुडान द मोस्ट करप्टेड कंट्री
थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड इंडिया का रैंक कितना है इसमें 96। ओके, वेरी श्योर आपको भी 3 रिपोर्ट है, तो ये 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमने क्या इसमें अपने याद रखना है कि इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज है, जो टॉप 3 पोजीशंस है रैदर, ठीक है, ये टॉप 3 पोजीशन जो होती हैं वो हमेशा वैकेट रहती है। क्लियर? तो टॉप 3 पोजीशन है, क्योंकि जो उनके पैरामीटर्स हैं, इनके पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कोई भी कंट्री नहीं कर पाती, इसलिए इसकी टॉप 3 पोजीशंस काफ़ी सालों से वैकेट है। ओके, और जो स्टार्ट होती है वो 4th ऑफ रैंक से स्टार्ट होती है, और 4th रैंक किसका है? डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का 4th रैंक है, 4th प्लेस है, उसके बाद नीदरलैंड आता है, फिर यूके आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इंडिया का इसमें रैंक है 10th। ठीक है, इंडिया का रैंक है 10th, ये 2025 की रिपोर्ट है। और ये कौन पब्लिश करता है? ये एक थिंक टैंक है, जर्मन वॉच, और साथ में है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और उसके साथ आता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ये सभी मिलकर इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। फिर अगेन जर्मन वॉच, नेक्स्ट आता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, एंड थर्ड वन इज क्लाइमेट एक्शन एंड नेटवर्क इंटरनेशनल। ये तीनों हो गए, और इंडिया का रैंक मैंने बता दिया 10th है, और टॉप 3 जो पोजीशन है वो वैकेट है, और 4th नंबर पे आपका आता है डेनमार्क। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंडेक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप करता है आइसलैंड। काफ़ी सालों से जो टॉप करता था वो नॉर्वे था। ओके, पर कुछ, तो ये जो इंडेक्स है बेसिकली 2023 का डाटा है, जो 2025 में रिलीज़ किया गया है। ओके, तो ये रिपोर्ट 23 का डाटा है, 25 में रिलीज़ किया, पर आपको 25 के इसी अकॉर्डिंगली आपको याद रखना होगा। और इंडिया का रैंक है 130th रैंक। टॉप किया है आइसलैंड ने। ओके, क्योंकि डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें एजुकेशन आती है, पर कैपिटा इनकम आता है, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, और साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, और साथ में आपकी जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कितनी लाइफ होगी। तो इन तीनों का, ये तीनों पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। इंडिया का रैंक है 130, टॉप किया है आइसलैंड ने। ओके, काफ़ी सालों से नॉर्वे था, बट आइसलैंड। अब आप इसको देखिए, इंडिया रैंक 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और इस रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट आती है, उसका एक टाइटल होता है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। और ये डाटा और ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। ओके, यू हैव टू बी वेरी श्योर। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब यहाँ पर क्या है? पीस मतलब शांति। अब शांति है यहाँ पर, तो शांति से आप याद रख सकते हो। इसका जो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डाटा कौन रिलीज करता है। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये करता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक है पीस। और इसमें कौन, इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 115th रैंक। ओके, इंडिया का रैंक 115 है। अब यहाँ पर भी देखिए आइसलैंड, आइस एक ठंडी चीज़, ओके, शांति, आइस लैंड, तो इसमें भी आइसलैंड ने टॉप किया है। अगर आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी आइसलैंड ने टॉप किया है, और साथ में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड ने टॉप किया है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 130th है, और ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 115th, 115वां रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। और ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब यहाँ पर टेररिज्म की बात हो रही है। अब यहाँ पर भी जो टेररिज्म है, ये भी रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये भी रिपोर्ट यही रिलीज करता है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स करता है। पीस और टेररिज्म आपस में सिनोनिम्स तो नहीं है, एंटोनिम्स ही है। जहाँ पर टेररिज्म कम होगा वहाँ पर पीस ज़्यादा होगा। ओके, तो इंडिया का रैंक तो इसमें आपका आएगा, इंडिया का रैंक इसमें है 14th रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ये सारे के सारे आपके इंडेक्स 2025 के ही हैं। ओके, ये सारे इंडेक्स 2025 के इंडेक्स में। ओके, बट इसमें 23 24 के भी होंगे, बट वो रिलीज 25 में किए गए हैं। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक है आपका 14th रैंक। और जो टॉप किया है वो है बुर्किना फासो, क्योंकि बुर्किना फासो में सबसे ज़्यादा टेररिज्म है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बुर्किना फासो रैंक फर्स्ट इन द इंडेक्स, एंड पाकिस्तान इज द सेकंड रैंक। पाकिस्तान सेकंड रैंक पे आता है। ठीक है, पाकिस्तान का रैंक है सेकंड, बुर्किना फासो है फर्स्ट में, और इंडिया का रैंक इसमें आता है 14th रैंक में। और रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट आता है ग्लोबल जेंडर गैप। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया हुआ है।
सो ग्लोबल जेंडर गैप ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लिखा भी होगा यहाँ पर। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंडेक्स रिलीज करता है। इसमें इंडिया का रैंक है 131। क्लियर, इसमें 131। और इसमें भी टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने टॉप किया। अगर आप देखोगे आइसलैंड कहाँ कहाँ पर आ रहा है, आइसलैंड आपका पीस में आ रहा है, आइसलैंड आपका डेवलपमेंट में आ रहा है, और आइसलैंड आपका ग्लोबल जेंडर गैप में आ रहा है। और ये भी काफ़ी सालों से, लगभग 16 साल से ये टॉप पे है आइसलैंड। ओके, और इंडिया का रैंक है इसमें 131 ग्लोबल जेंडर गैप। सेकंड नंबर पे फिनलैंड है, नॉर्वे, यूके, और उसके बाद न्यूयॉर्क आपका आता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करता है विप्रो। ये कौन रिपोर्ट रिलीज करता है? विप्रो, दैट इज अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वही इनोवेट कर सकते हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपने सुना है, आईपीआर राइट्स हो गए, तो वही इनोवेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक है 38 रैंक है आउट ऑफ 139 इकोनॉमिक कंट्रीज। और इस पर टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। ओके, तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, स्वीडन सेकंड पे, यूएसए थर्ड, साउथ कोरिया फोर्थ, एंड सिंगापुर फिफ्थ। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो 81 रैंक था इंडिया का 2015 में, जिसमें आईपीआर के अकॉर्डिंग, और आज 10 सालों में इंडिया ने 81 से 38 रैंक पे आ चुका हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड, और रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? दैट इज विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, बुकमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक बहुत अच्छा तो नहीं है, 102 रैंक है हार्डली। ओके, 102nd रैंक आउट ऑफ 123 कंट्रीज। इसके 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। ओके, देयर आर 4 मेन फैक्टर, दैट इज अ चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, एंड अंडर नरिशमेंट। ओके, देयर आर मोर 4 फैक्टर्स जिस पे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलाई करता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट, एंड चाइल्ड स्टंटिंग। और इसको रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? दैट इज अ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्थ। और इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ओके, ये 2 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। क्लियर, ये रिपोर्ट को रिलीज करता है। और इंडिया का रैंक कितना है? 102nd रैंक। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एक बार जस्ट लेट मी गो थ्रू वंस। पहले नंबर पे कौन है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टॉप। ओके, टॉप पर कौन है? टॉप पर है नॉर्वे, और इंडिया का रैंक है 151। सेकंड नंबर पे आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में ऑब्वियसली कौन टॉप करेगा? तो हैप्पीनेस में टॉप करेगा फन, खुशी, फिनलैंड, और इंडिया का रैंक है 118। करप्शन परसेप्शन, देखिए करप्शन में इंडिया का रैंक कितना है? दैट इज 96 रैंक। टॉप किसने किया है? डेनमार्क, और साउथ सुडान मोस्ट करप्टेड कंट्री। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 10th, टॉप 3 विकेट पोजीशंस है, और 4th पे है डेनमार्क। यूएनडीपी 130th, टॉप पे है आइसलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 115th रैंक, और पीस अगर हम बात करें आइसलैंड। ग्लोबल टेररिज्म में बुर्किना फासो टॉप किया है, और इंडिया का रैंक है 14th। ग्लोबल जेंडर गैप में 131 रैंक है। ओके, और टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। ग्लोबल इनोवेशन में टॉप पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया का रैंक 38 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 102nd। क्लियर, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं फॉर आप के फर्दर एग्जाम्स, PSSB के जितने भी आगे एग्जाम्स हैं विद इन 1 मंथ में आने वाले हैं, तो kindly share this channel, subscribe this channel, like this video, share this video. Okay, so this is for today in this video. Thank you.